भाई आपने सुना होगा अक्सर बेशतर कहा जाता है कराची से कश्मीर तक। अब जाहिर है वो पूरा एक तवील एक ये सफ़र कोई तय कर सकता है कि नहीं, लेकिन ये एक बात बताई जाती है। लेकिन एक शख्स हैं, उन्होंने एक काम कर दिखाया। नाम तो उनका अमानुल्लाह खान है, लेकिन उनका नाम पड़ गया है साइकिल खान। तो वो साइकिल पर सफर करते हैं। उन्होंने अपना सफर शुरू किया कराची से और 10 अक्टूबर को ये सफर साइकिल पे शुरू किया और उनका इरादा था जी पूरे पाकिस्तान को देखने का। और 10 नवंबर को वो कश्मीर पहुंचे, लाइन ऑफ कंट्रोल सॉरी, वहां पर पहुंचे। और जाहिर है इट्स नॉट दैट इजी। ये कैसे कर लिया ये हमें सुनने में तो लग रहा है, बट ये इट मस्ट हैव बीन वेरी टफ। अमानुल्लाह का ये कहना है कि लोग अपने मोबाइल्स छोड़े और सियाहत को अपनाएं। और ये आप मनाजिर देख रही हैं स्क्रीन पे, कितने वेलकमिंग, कितने वार्म मनाजिर हैं कि लोग कैसे उनको वेलकम कर रहे हैं। ये हमारे प्यारे पाकिस्तानी, वैसे ये बात है कोई बाहर से आए या अपने मुल्क से हो, हम इसी तरीके से मेहमान नवाजी करते हैं। जनाब फिर आपको मिलवा देते हैं, अमानुल्लाह खान हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जरा बताइएगा आप, ये जो बाइक साइकिल के ऊपर सियाहत का जो जुनून था, जो इतना ट्रिप आपने मारा, ये आप इसके लिए कितनी देर से प्लानिंग कर रहे थे? और बाईसाइकिलिंग का आपको जुनून बचपन से शौक था या फिर आपने सेहत को बेहतर करने के लिए आपने बाद में अपनाया? ये मैंने सेहत को बेहतर करने के लिए अपनाया, फिटनेस के लिए। साइकिलिंग एक फिटनेस की वो नहीं है, ये एक खेल है और एक एडवेंचर है। तो मैंने इसे खेल और एडवेंचर के तौर पे भी लिया है। तो साइकिल मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया है कराची से 10 अक्टूबर को, और कश्मीर चकोटी बॉर्डर तक गया हूँ। अच्छा, तो ये आपका पूरा एक महीना लग गया। जरा अब हमें बताएं, लोग 27 डेज मतलब एक महीने से भी कम। तो लोग कोशिश ही करते हैं, इतनी लंबी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, आप अकेले ही निकल गए, ना कोई खौफ ना डर। फिर आपने मुख्तलिफ इलाके क्रॉस किए, तो ये डर नहीं था भाई स्नैचिंग भी हो सकती है, कोई हादसा भी हो सकता है, वो फिर क्या इंतजाम किया? डर तो था, मगर अल्लाह के आसरे पे किया है ये सारा। और हादसा हुआ है खानेवाल में। खानेवाल में बाइक वाले ने मुझे हिट किया था। अच्छा। उसका मैंने शॉर्ट भी बना के डाल दिया था। अच्छा। तो बहरहाल वो 3 दिन फिर मैंने चप्पल पहन के साइकिलिंग की है। अब आप साइकिल कौन सी आपके पास? मेरे पास हाइब्रिड है। हाइब्रिड साइकिल? हाँ, एक होती है रोड बाइक, एक होती है माउंटेन, और एक होती है हाइब्रिड। तो रूटीन क्या होता था? आप कितना ट्रैवल करते थे, फिर कितना स्टे करते थे, सोते कितनी देर थे, खाने का कैसे बंदोबस्त होता था? जैसे मैं एक टारगेट होता था इस सिटी मैंने, जैसे सक्खर से निकल के घोटकी पहुंचना है, तो वो 70 किलोमीटर है या 80 है, 90 है, 100 है, इस तरह से वो टारगेट रखता था और उसको अचीव करने की कोशिश करता था। मतलब कि आप एक दिन में 70 to 90 किलोमीटर ट्रैवल करते थे? हाँ, 100 किया है। ओकाड़ा टू लाहौर 124 किलोमीटर राइड की है मैंने कॉन्स्टेंटली। हाँ। अब तो बीच में आप पिट स्टॉप्स कहाँ पर रखते थे, मतलब खाने के लिए, और रहते कहाँ पर थे? रहता तो मैं होटल में स्टे करता था, जहाँ मतलब भूख लगती थी वहीं मैं रुक जाता था, जहाँ पानी पीने का दिल किया वहीं रुक गया। इस तरह स्टे करता हुआ, ब्रेक लेता हुआ, ताकि बॉडी रिचार्ज होती रहे। इसके पीछे मकसद क्या था? अपनी आपने कहा सेहत तो अलग, लेकिन आप तो व्लॉगिंग भी आई गेस करते हैं, तो वो एक शोहरत, फेम, व्यूज, ये भी था इसके पीछे? हाँ, ये भी कुछ डिफरेंट करना। अक्सर लोग बाइकर्स को आपने देखा होगा, बहुत सारे बाइकर्स हैं, व्लॉगर्स भी हैं जो बाइक पे व्लॉगिंग भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा साइकिल पे क्यों ना किया जाए। अब मैंने देखा पहले कि यूट्यूब पे कोई है, मैंने देखा मुझे तो कोई नजर नहीं आया, तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह मैं ही करता हूँ। तो आपने बिस्मिल्लाह तो कर दी, लेकिन आपको डर नहीं लगता था कि एक हाथ से आप साइकिल चला रहे हैं, एक हाथ से आप व्लॉगिंग कर रहे हैं? वो यूज्ड टू हो गया ना, प्रैक्टिस हो गई, तो फिर वो डर नहीं रहता। इम्बैलेंस होने का डर आपको नहीं, वो फिर आप करते रहते। एट अ टाइम हम किसी एक जगह जाते हैं, अगर कभी हमें पाकिस्तान में भी ट्रैवल करना, नॉर्दर्न एरियाज चले गए, तो उसका मिजाज अलग होता है। आपने माशाल्लाह इन 27 डेज में पूरा एक तरीके से पूरा पाकिस्तान देखा। कैसा लगा अपना पाकिस्तान इस तरह से देखने में? बहुत खूबसूरत है, सिंध बहुत खूबसूरत है। देखा जाए तो सिंध, मतलब मैं तो लोगों से मिलता हुआ, गांव देहात से उनको कवर करता हुआ गया हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आया सिंध में। सिंध के लोग भी बड़े ज़बरदस्त मिले मुझे। फिर पंजाब में इंटर हुआ, पंजाब में भी बड़ा वेलकम हुआ, बड़ी मेहमान नवाजी भी, लोग चाय की, खाने की, खासकर बाइकर्स जो थे ना, बाइकर्स पैक, उनका ग्रुप है, उन्होंने जगह जगह मुझे वेलकम किया।
अच्छा, उन्होंने जगह जगह मुझे तो वो मतलब आप लोग आपके साथ सोशल मीडिया पर कनेक्टेड थे, उनको पता था कि आप इस शहर आ रहे हैं, इस शहर आ रहे नहीं, वो मैं जब लाहौर से निकल रहा था गुजरावाला के लिए, तो वो एक भाई साहब मिल गए बाइक पे, मैंने उनका ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा मैं बाइकर हूँ, तो ऐसी गपशप हुई, वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। फिर पता चला उन्होंने अपने सदर को फ़ोन किया, तो सदर साहब ने कहा उनका नंबर निकाल के, तो मेरा नंबर निकाल के दिया उनको, उन्होंने कॉल की, आप आए, हम आपको वेलकम करेंगे। अच्छा। तो इस तरह से वेलकम का सिलसिला वो इस्लामाबाद तक चलता रहा। अच्छा, गुजरावाला से नई नई इस्लामाबाद। दोस्तियाँ आपकी बनती चली गई। बहुत। जरा हमें खाने बताएं, आपने तो मुख्तलिफ जगहों के खाने टेस्ट किए, कहाँ का खाना अच्छा लगा? खाना सिंध का इतना खास नहीं लगा, वो टेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम कराची वाले जो है ना थोड़ा वो टेस्टी खाना पसंद करते हैं, मिर्च मसालों वाला, तो सिंध में आपको वो नहीं मिलेगा। पंजाब में थोड़ा सा मिलेगा, कश्मीर में तकरीबन अच्छा खासा मिलेगा, तो आपको अच्छा कश्मीरी टेस्ट खाना सबसे पसंद आया है। हाँ। कश्मीरी फूड इज नाइस, इट्स गुड, अच्छा खाना, डिफरेंट होगा, डिफरेंट है, मगर कराची वाला टेस्ट आपको मिलेगा। कराची वाले अपना ही टेस्ट ढूंढते रहते हैं हर जगह। बाहर भी जाएंगे तो अपना टेस्ट ढूंढेंगे। अगर कोई आपकी तरह बाईसाइकिल के ऊपर ट्रैवल करना चाहे, बेशक शायद शॉर्ट ट्रिप ही हो, थोड़ा एक शहर से दूसरे शहर का ट्रिप करना हो, बिगिनर के तौर पर, लाहौर जाना है तो नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो मेरी सारी छुट्टियाँ इसी में निकल जाएंगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो लाजमी अपने पास रखें, अपने साथ क्या रखें? अपने पास वो रखें साइकिल के पंचर का सारा सामान, अच्छा। एक्स्ट्रा टायर हो, ये चीजें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। कपड़े आपके पास ज्यादा नहीं होने चाहिए, कपड़े कम होने चाहिए। खाना पीना तो आप बाहर से चलते फिरते कर लेंगे। ये साइकिलिंग का जो टायर होता है, इसके ट्यूबें होती हैं, पंचर की सारी किट होती है, उसको फिक्स करने वाला, ये सारा आपके पास होना चाहिए। और साइकिल आपकी बिल्कुल ओके होनी चाहिए, फिट होनी तब आप चाहिए। निकल। अच्छा, ये फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? मेरे पास पायोडीन था और पेनाडोल वगैरह, इस तरह की टेबलेट्स थी, पट्टियाँ थी, रुई थी, ये मैंने रखी हुई थी अपने पास। इंटरनेट आपको हर जगह सही मिलता रहा? सिंध में नहीं मिला, अच्छा, इसलिए मेरे व्लॉग्स लेट हो गए। व्लॉग्स लेट हो गए। अच्छा, व्लॉग्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो सारे शॉर्ट्स लेने हैं साथ साथ। अच्छा, मैं पता है मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि घर वालों से राब्ता हो, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि डिस्कनेक्ट हो गया? बंदा घर वालों को पूछ ही नहीं रहा, कह रहा है तो फैमिली सपोर्टिव है आपकी इस शौक के लिए? बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है। वो आपको कहते हैं कि मतलब जाओ महीने के लिए ट्रैवल वगैरह? अम्मी तो नहीं करती, मगर वो वाइफ और सिस्टर, मेरी बच्चे वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वो आपकी वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं। वो देखते हैं मेरी वीडियो। कितने से साइकिलिंग कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 3 साल से ऊपर हो गया। 3 साल में मतलब आपने इतना स्टेमिना बिल्ड कर लिया है कि आपने पूरा पाकिस्तान का चक्कर लगा लिया? पूरे पाकिस्तान का तो नहीं लगाया, मगर अब मुझे नौकरी भी करनी है, तो वो सारा कुछ मैनेज करना होता है, तो सैटरडे संडे मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे फिर वो व्लॉग के लिए निकलना पड़ता है राइड पे। और आजकल मेरे साथ राइड करते हैं काजी फारूकी साहब। अच्छा, आपने सुना होगा गजल फारूकी? नहीं, हाँ, अच्छा, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन वो मैं ये सोच रही थी, आपने कहा आप जॉब भी करनी थी, उसके बावजूद माशाल्लाह 1 महीने की छुट्टी मिल गई। हाँ, वो बॉस ने बड़ी सपोर्ट की इस मामले में, उन्होंने 1 महीने की मुझे छुट्टी दी, कहा कि तुम अपना ये टूर करो। देखिए, बॉस पैशन आपका जो है उसको अप्रिशिएट कर रहा है, क्या बात है। बहुत करते हैं, बहुत सही, बहुत। थैंक यू वेरी मच, आपने बात के लिए वक्त निकाला। और बात ये है कि देखें, शौक का कोई मोल नहीं है, आप में बस पैशन होना चाहिए किसी भी चीज का, तो आप फिर, और ऐसी सपोर्ट सिस्टम आपके पास होना चाहिए, घर से भी, ऑफिस से भी, बॉस से भी, तो फिर आप 1 महीने की छुट्टी पे जा सकते हैं आराम से और ट्रेवल कर सकते हैं। नहीं